हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। अभी बहुत जल्द HBSC CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं। उन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें +2 क्लास की ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। 10th क्लास की SST जो है उसका पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि डिमांड रही और हमारे पास संसाधन हो पाए तो हम इंग्लिश भी कवर करवाने की प्रयास करें, इंग्लिश को भी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक। अभी हम +2 क्लास NCERT का जो सिलेबस है वो लिया है। HBSC CBSE और अलग अलग बोर्ड में यहीं से सारा पैटर्न जो है वो बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस का ओवरव्यू रहेगा इस पूरी क्लास में। उसके बाद आगे से हम पूरे लेसन्स जो हैं एक एक करके या 2-2 3-3 लेसन्स की एक एक क्लास लेंगे और उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। इस पूरी प्लेलिस्ट में पहली प्लेलिस्ट जो बनेगी वो +2 क्लास जो है उसके लिए बनेगी। इस प्लेलिस्ट में सभी लेसन करवाए जाएंगे। उसके बाद 4 या 3 मैराथन क्लास ली जाएगी। एक मैराथन क्लास जो है वो 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर के रहेगी। दूसरी मैराथन 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर के रहेगी। तीसरी मैराथन 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर के रहेगी। एक मैराथन हम मैप के लिए भी सोच रहे हैं। इसके अलावा MCQ इसको लेकर के भी एक मैराथन हम क्लास लगा लेंगे। अब उन क्लास में जो मैराथन क्लास रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे सभी, और जो फाइनल एग्ज़ाम होना है 99% जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं क्लासेस से उठाए जाएंगे। ये हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या कुछ सिलेबस है, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। जो NCERT है HBSC CBSE जो है उसमें ज्योग्राफी के लिए 2 बुक्स हैं और ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो 60 नंबर का 16 मार्क्स का होता है। पहली बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। दूसरी बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग और अर्थव्यवस्था में ज्योग्राफी का जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है, भारतीय जो सिस्टम है वो लिया गया है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के बारे में जो कुछ चीज़ें वो सारी इस पूरी बुक में ली गई है। अब इसमें लेसन फर्स्ट है यूनिट, इसमें पूरी 3 यूनिट है। पहली यूनिट में एक ही लेसन है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। 5 नंबर का ये अकेला लेसन है। इसमें मानव भूगोल का अर्थ है, प्रकृति किस प्रकार से है, विषय क्षेत्र क्या है। इसके अलावा 3 अन्य विचारधारा है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल इसमें जो है कंटेंट कम है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वो 3 कौन कौन से विषय हैं? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का अर्थ। केवल ये 5 टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और मानव विकास 2 चैप्टर रहेंगे। दोनों चैप्टर से ओवरऑल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। विश्व में जनसंख्या का वितरण, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, क्यों है, कैसे है, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, घनत्व का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, सकारात्मक नकारात्मक वृद्धि आदि आदि। मानव विकास के उपागम क्या होते हैं, मानव विकास के जो हैं वो स्तंभ कौन कौन से हैं, मानव विकास की परिभाषा क्या है। 3 ही कंसेप्ट हैं बेसिक रूप से बड़े बड़े तौर पर, और इस प्रकार ये पूरे दोनों लेसन कवर हो जाते हैं। इजी हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगला है तीसरी यूनिट, बिल्कुल इजी है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ये क्रियाएं हम 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं जब हम प्रकृति से सीधे कोई अर्थव्यवस्था प्राप्त करते हैं, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार जिसमें प्रकृति से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कृषि करना है, पशुपालन है, ये सारे। द्वितीय क्रियाएं प्राथमिक उत्पादों को संसाधित करने, प्रोसेस करने का काम द्वितीय क्रियाएं में होता है। तृतीयक और चतुर्थक, तृतीय क्रियाएं सेवाएं देती है, चतुर्थक क्रियाएं शोध का काम करती है। इजी लेसन है। उसके बाद परिवहन और संचार। विश्व भर में परिवहन के अलग अलग तंत्र कौन कौन से, स्वेज नहर, पनामा नहर, ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है, कनाडियन रेलवे है, ये 4 प्रमुख टॉपिक रहेंगे। संचार के कौन कौन से साधन है, ऊपर संचार है। बस इतना सा ही है, ये टॉपिक बहुत इजी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में मेरे अकॉर्डिंग। तो
इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। कारण ये है बार बार टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के समस्याएं आई है और टैरिफ वार जो है उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन लग रहा है। पूरी यूनिट में से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली बुक आ जाती है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये पूरी बुक जो है उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर होगी, ज़्यादा मार्क्स इसी में से आएंगे, ठीक है। सबसे पहला है जनसंख्या, वेतन, घनत्व और वृद्धि और संगठन। अब इसमें क्या है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा जनसंख्या, कौन से स्टेट में कम जनसंख्या है, इसका डिस्कशन है। कौन से स्टेट में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, किस में कम है, वृद्धि कैसी रही है, और संगठन का मतलब धार्मिक संगठन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने हैं, ये सारा का सारा संगठन जो है जनसंख्या संगठन में आएगा। 2011 की जनगणना भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये पूरा लेसन 5 नंबर दिला देगा आपको। उसके बाद मानव बस्तियां, पूरा लेसन 5 नंबर का है, बहुत इजी है। इसमें 2 ही टॉपिक हैं। पहला जो बस्तियों के प्रकार हैं, ग्रामीण और नगरीय। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए। 4 ही प्रकार होते हैं, गुच्छित, परिलक्षित, प्रक्षिप्त और ये अर्धगुच्छित, ये 4 प्रकार हैं। उसके अलावा शहर किस प्रकार से बसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बिल्कुल इजी टॉपिक है, 5 नंबर आ जाएंगे आराम से। अगली जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट में 4 लेसन हैं, भू संसाधन तथा कृषि। भारत में भू संसाधन, भूमि कितनी है, कहाँ पर वन है, कितने % क्षेत्र पर कृषि होती है, कृषि में किस प्रकार की कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, फसलों की वे मतलब आवश्यक दशाएं कौन सी होती है, गन्ने के लिए, चावल के लिए वगैरह वगैरह। अगला है जल संसाधन, भारत में कौन कौन से कितनी मात्रा में जल संसाधन, कहाँ से कितने प्राप्त होते हैं, ये सारे। आगे खनिज और ऊर्जा संसाधन, कोयला कहाँ पाया जाता है, लोहा ऐसे कहाँ मिलता है, ये सारी खनिज और ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर में रहेगा। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं आदि आदि ये सारे कार्यक्रम हैं जो 10 नंबर के चारों लेसन हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर आता है 4 नंबर यूनिट में 7वां और 8वां 2 ही लेसन हैं। परिवहन व संचार, भारत में कितनी मात्रा में सड़कें हैं, किन सी सड़कों का कितना % है, क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत कौन कौन से देशों से कितनी मात्रा में आयात करता है, कौन सी वस्तुएं आयात करता है, कौन सी वस्तुएं निर्यात करता है, ये सारी चीज़ें, ये दोनों मिला करके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सबसे आखिरी 5वीं यूनिट में एक ही लेसन है, लेसन नंबर 9, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, भूमि प्रदूषण क्या होता है, कैसे रोकथाम करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत इजी टॉपिक है। पूरा लेसन 5 नंबर का पूछा जाएगा, इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी लेसन है। उसके बाद मैप जो है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। ओवरऑल यदि मार्क्स देखे जाएँ तो 60 मार्क्स यानी 60 नंबर का आएगा, जिसमें से 5 मार्क्स मैप के लिए रहेंगे, ठीक है। 5 नंबर मैप के लिए रहेंगे और 55 नंबर हमारे अदर रहेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस का डिस्कशन था। हम बहुत जल्द ही इनके एक प्रत्येक यूनिट के हिसाब से या फिर 2-2 लेसन्स के हिसाब से क्लासेस जो है वो हम YouTube पर डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी क्लासेस देखें और आप अपने रिव्यू जो है वो दें। हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतर और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। मैराथन जो क्लास ली जाएगी, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होगा, हम 2-2 नंबर के क्वेश्चनों की एक पूरी PDF तैयार कर चुके हैं। 3 नंबर की भी करेंगे, 5 की भी और मैप की भी, जिसमें से और MCQ भी। इन सभी जो जितनी भी मैराथन क्लास होगी उन सभी को यदि लगा लिया जाए तो हमें पूरा विश्वास है, संभावना है कि जो पेपर आएगा लगभग 90% प्लस यहाँ से आ जाएगा। इन सभी जो PDF वगैरह का जो मैराथन है उसमें से आ जाएगा। लेकिन पहले ये सारी क्लासेस लगानी होगी। यदि कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे पाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी विचार और सुझाव है वो कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।